एक बार फिर जय भोले की। और ये भैरव चट्टी, यहाँ पे ये भंडारा हापुड़ वालों का। 6 भोले, बड़ी सेवा लगन, और इतना सेवा भाव बहुत कम देखने को मिलता है। और ये सब यंग हैं जो पकोड़े भी खिला रहे हैं भोलों को, चटनी भी बढ़िया वाली, आलू भी, सब कुछ। तो बड़ा दुर्लभ होता है यहाँ पे सामान लाना, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन भोलों की सेवा ये भी यात्रा करने के समान है, उससे भी कहीं ज़्यादा है इनकी सेवा। आप देख सकते हैं ये पकोड़े तल रहे हैं। ये भोले यहाँ पे रुके हुए हैं, सबका मन तृप्त हो गया है। इन्होंने सबको खुश कर दिया है, सबको, किसी को पकोड़े, बर्त वालों को आलू फ्राई करके, चाय की सेवा, नींबू पानी, ये सब। ये सुनील भोले हैं, ये थोड़े खिसकैले से हैं लेकिन है भोले फिर भी। जय भोले की। याहू बोला, याहू बोला, याहू बोला। ये हमारे पानी की भोले, दिल्ली पुलिस वाला साहब, ये जितेंद्र भोले, हाथों को दोनों को उठा रहे हैं तबीयत से। और बाकी तो क्या बोले, ये सचिन भोले नोएडा से। हर हर महादेव। हाँ, मोरना के पास के हैं ये, गांव सेक्टर। और ये 13 साल से लगातार आ रहे हैं। भोलेनाथ ने इनकी बड़ी सुनते हैं, भोलेनाथ कहते हैं सीधे कॉन्ट्रैक्ट है मेरा भोलेनाथ से। अब ये नहीं पता किस तरह का है, लेकिन है। तो भोले जी, आप इतना मुस्कुरा रहे क्यों, क्या बात है? नहीं, मुस्कुराना कोई क्या नींबू पानी अच्छा लगा, या आपको चटनी अच्छी लगी, या पकोड़े लगी? भक्तों की इतनी अच्छे, ये इतने प्यार से जो आपको खिला रहे हैं ये। हाँ जी। तो आपको लगता नहीं कि भोलेनाथ यहीं पे है जैसे? बिल्कुल है। हाँ, यहाँ पे क्या, हमेशा अपने यहाँ पे घर पे भी होते तब भी मन में ही रहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग माहौल ही मिलता है, भक्ति का, भाव का, हर चीज़ का। आप भी देखो, जानते हो, इतना अच्छा माहौल यहाँ हमेशा क्रिएट नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। ये भी बहुत कम माहौल ऐसा बनता है कि इतना अच्छा खुशी का माहौल मिलता है। कहाँ से कांवड़िया, कहाँ से भोले आ रखे हैं। तो और भोले, और ये जो आपने ग्रीन कपड़ा पहना हुआ है, बिल्कुल प्राकृतिक में, आप ऐसे पता नहीं चला बहुत देर तक, तो मैं देखता रहा कि कोई खड़ा है। नहीं, ग्रीन तो देखो सबसे प्रकृति ही ग्रीन है, बाकी रंग क्या है, रंग तो सारे भगवान के बनाए हुए हैं। हाँ जी। तो अब कहाँ पहुँचेंगे आज? आज आपके साथ धुत्तू का प्लान है। हम तो कह रहे थे यहीं स्टे कर लो, लेकिन हमारे साथी कह रहे हैं कि धुत्तू चलेंगे, तो जयशंकर की धुत्तू। तो इसमें क्या एहतियात बरतनी पड़ती है इस यात्रा में भोले? जैसे घर वाले क्या वो भी इसमें जाप वाप करते हैं जैसे? बिल्कुल, जितनी हमारी परीक्षा होती है इतनी ही शायद घर वालों की भी होती है, शायद नहीं, पक्का ही होती है, क्योंकि काफ़ी नियम होते हैं। उतने ही जितने हम करते हैं उतने ही घर में नियम करने पड़ते हैं। काफ़ी चीज़ है, तो थोड़ी सी वो तो होती है, लेकिन भक्ति में वो कुछ प्रभाव नहीं। भोले कभी क्रोध भी आता है इस यात्रा में? जैसे कभी कभी रास्ते टूटे होते हैं, तो आप भोले को कोसते हो या किसी को कोसते हो, या जैसे कि इतने दुर्लभ? हाँ, नेचुरल शरीर है, थकावट तो थकावट होती है जी। बस थोड़ा सा आता ही है मन में थोड़ी सी, लेकिन सब ठीक हो जाता है। 5 मिनट बाद सब नॉर्मल हो जाता है। जय भोले की। जय शिव शंकर महादेव। हर हर महादेव। ये नोएडा से हैं ये भोले भी। भोले जी, क्या नाम है आपका? नवल अवाना, नयाबाद, सेक्टर 15 से। सेक्टर 15 से। तो आप लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, या? बोले पिछली बार आया था, अब के दूसरी बार आ रहा हूँ। तो कैसा प्रतीत होता है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है, जन्नत में आ गए ऐसा लग रहा है। ये भैरव घाटी पे पहुँचने के बाद में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभी जो चढ़ाई चढ़ी है हमने, उसमें इतने अच्छे नज़ारे थे, बहुत अच्छे थे। तो इनकी क्या मान्यता है इनकी, भैरव बाबा की यहाँ पे? इनकी तो बहुत अच्छी कृपा रहती है हमेशा ही। ये द्वारपाल हैं? बाबा जय भोले की। जय भोले की। जय भोले की। बाबा, ये यहाँ पे कहते हैं ये द्वारपाल हैं केदार बाबा के। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब भोले आते हैं तो कैसा लगता है भोलों को, और आपको कैसा लगता है यहाँ पे? आप तो हमेशा रहते हैं। मेरा तो ऐसा है कि मेरे अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मेरे तो काशी है ये। अच्छा। मेरे बाबा के घर पे अगर माँ आ रहे हैं, इतने भागीरथ। सारी बात ये है कि आप जितने भी हैं यहाँ पे, सब मेरे लिए 2 रूप में, एक तो भैरव रूप में, और एक आप सारे मेरे जो है कावड़ के रूप में, जितने भी सब आप लोग ऐसे हैं। जैसे कि पारावार बिहारी भवैया सैनी, कभी भागीरथ जी लेके गए थे गंगा जी, आज आप, ये मेरा सबको ये आशीर्वाद है। भोले, आप कहाँ से आए? मैं भोले दिल्ली से आया हूँ। तो हमेशा आते हैं?
नहीं, पहली बार आया हूँ बोले। तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का नज़ारा ही देख के बहुत आनंद आ रहा है। और वो नज़ारा जो वो टूटा हुआ था, वो नज़ारा कैसा लग रहा था? आनंद आया। हाँ, तो वो तो उसमें भी आनंद आ रहा था। तो जब आनंद आया, जब कैसा लग रहा था आपको उस टाइम? कैसा महसूस हो रहा था उस टाइम? महसूस हुआ प्रभु की कृपा होगी, भोलेनाथ याद आ गए थे उस टाइम में? शक्ति थी, हाँ। ऊपर से निकल के आराम से निकल आए। और बाबा आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा निठारी सेक्टर 31 से। भाई वाह, वही निठारी जहाँ पे निठारी कांड हो गया था। तो बाबा बड़ी खतरनाक जगह से आए आप तो हाँ, तो वो ये जो इतने पहाड़ टूटे फूटे और ऐसे लटकते भटकते जो आप आ रहे हैं, तो कैसा मन दुखी नहीं होता कई दफे? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब रास्ता टूटता है, कीचड़ में से धस के आ रहे हैं, तो आपको वो भी आनंद है, उसमें भी अलग ही। मतलब भोले के नाम पे सब कर दिया, बिल्कुल। अपने आप को समर्पित कर दिया भोले को। जय भोले की, जय भोले। जय भोले की। बाबा बाबा कहाँ से आए हैं? हम बुलंदशहर जिले से। ओहो, बुलंदशहर से हैं। ये तो वहाँ पे गन्ना बहुत होता है, आम भी बहुत होता है बाबा। तो बाबा कितने साल से आ रहे हैं आप? पहली बार आया हूँ। पहली बार आ रहे हो? भाई वाह, इस उम्र में? भाई वाह। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? लग रहा। और जो आपने भी टूटे फूटे रास्ते देखे? इसका भी जरूर बहुत बढ़िया रास्ता, बहुत बढ़िया रास्ता था। बहुत बढ़िया रास्ता था। बहुत बढ़िया रास्ता। ओहो, जैसे फूल बिछा रखे हो बाबा ने। है बाबा? हाँ बाबा, जय भोले की। जय भोले। हाँ, कहाँ से? भट्टा पार्सल का। ओहो, एक दफे जो है वो भी हाँ कांड हुआ था वो किसानों का। हाँ, तो आप पहली दफा आ रहे हैं या? काफी दिनों से आ रहे हैं। भाई वाह, नहीं आप पुराने भोले लग भी रहे हैं, बिल्कुल छठे हुए एकदम। बिल्कुल आपको सारे रास्ते बताऊंगे यहाँ के। पूरा पता है। तो आप कहाँ उतरेंगे सीधे? कहाँ पे जाएंगे आप सीधे? तो जाएंगे। अच्छा, गुत्तू रुकेंगे रात को, और फिर सुबह को पवाली चढ़ाई है फिर तो। ओहो, कैसी है पवाली चढ़ाई? अजी खूब बढ़िया, जर्मनी की लड़ाई और पवाली की लड़ाई। पवाली चढ़ाई, वाह वाह वाह। तो कमर कस के चल रहे हो पूरी? कमर कस के रहते, भोले का नाम लेते हुए? बाबा को नाम ले पूरा। भाई वाह, जय भोले की। काबर का पूजन करूं तो धरती शीश नवाए, शिव है भोले आज्ञा दीजियो तो काबर ले उठाए, बोले जा भाई हम सिर है बाबा। बाबा बाबा सब कहे तो माई कहे न कोई, शिव है बाबा के दरबार में तो माई कहे सो होए, बोले जा भाई बम। और भोले आप कहाँ से हैं? हम उज्जैन महाकाल से। ओहो, महाकाल की नगरी से। जी जी। तो महाकाल जो है वो केदार बाबा से मिलने आए हैं? जी जी। भाई क्या बात है, इतनी दूर ये तो। किया कि केदार पे गंगोत्री से जल चढ़ा के आओ। तो हम आए हैं। तो कितने भोले हैं आप? हम 2 भोले हैं। नहीं, आपके साथ में और कोई भी थे? है ना, हम उनकी तबीयत को क्या हुआ? सब साथ में हैं। सब साथ में हैं? हाँ, सुबह बोले हैं। हाँ। श्री बाबा हैं। ओहो। और एक गुरुजी हैं। अच्छा। हाँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बहुत स्वर्ग में चल रहे हैं, लेकिन देवभूमि में। लेकिन यहाँ पे स्वर्ग में कई दफे स्वर्गवासी भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। कुछ नहीं, बाबा की कृपा है। ये बाबा की कृपा तो है, बाबा साथ। क्योंकि पहाड़ों का अपना मौसम होता है, और पहाड़ किसी को देखो, यहाँ पे कभी भी बरसात हो जाती है, यहाँ का मौसम कभी भी बदल जाता है। ये तो भोलेनाथ है आपके साथ में। भोले कहाँ भागे जा रहे हो? भोले हाँ हाँ भोले। और गुरुजी? और भोले मोनू भोले कैसे? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है। सुना है बड़ी जोक वोक लगी है आपको? इस बार नहीं लगी गुरुजी ज्यादा। अच्छा, जोक नहीं थी क्या? बरसात में धुल गई क्या? हाँ, चली कल के नीचे कोई सब। अच्छा, तो बिल्कुल ही हालत खराब कर दी। वेरी गुड। और बाबा आप यहीं रहते हैं? आपके यहाँ झोपड़ी ओपड़ी है? कितनी भैंसें रखी हुई यहाँ पे? 3 भैंसें। तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन देखो आजकल तो जो है ग्राम सेवा के लिए बड़ा वो ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा। अब बहुत तरक्की हो रही है देश में, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं। बाकी सब मौज बहार है। तो यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि खतरनाक पहाड़ तो नहीं है यहाँ के। यहाँ तो भोले बाबा की और भैरव बाबा की कृपा है पूरी। मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर हमारी उत्तराखंड सरकार हमारे ये त्रिवेंद्र रावत जी समय अपने डिपार्टमेंट के PWD को बोल करके अगर इस रोड को बनाते हैं, यहाँ पे न तो ऊपर से टूटने की डर है
अच्छा, नाले की डर है ना। यहाँ पे एक दिन का फर्क पड़ता है आप लोगों का गौमुख से केदार, ये गौमुख है और ये केदार है। यहाँ पे एक दिन का फर्क पड़ता है राउंड लेने में। जो अगर आप इसको ये रोड अगर हमारी चालू होती है, अच्छा, ये पवाली कांठे होते हुए केदारनाथ, जो 2 दिन आपके लगते हैं, एक दिन में आप केदारनाथ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप सेंटर में इस समय बीच में है। आप गौमुख कहाँ पे है? यहाँ से गौमुख के सामने ये साइड है। अच्छा, ये मंदिर के साथ में, और ये साथ भगवती के मंदिर के इस कोने पे यहाँ केदार है। इसके ऊपर अच्छा, ये केदार बाबा इधर, इसके ऊपर सहस्त्रताल है जो ये रास्ता जा रहे हैं। सहस्त्रताल किधर से है? लेकिन कहते हैं बेलक से भी जाता है सहस्त्रताल के लिए। बेलक से भी उसका रास्ता है, बूढ़ा केदार तो, ये बूढ़ा केदार से भी, गुत्तू से भी। पंडित जी मुझे एक चीज बताइए, प्रभु की सहस्त्रताल के लिए बेलक से भी रास्ता जाता है, वहाँ से कितना किलोमीटर है? अब देखिए ऐसे 7 ताल है बताते हैं, वहाँ पे 7 ताल है। 7 नहीं, सहस्त्र हजार ताल, जिनकी 1000 ताल है, कोई गिनती नहीं है। तो वहाँ से कितना किलोमीटर लगता है और यहाँ से कितना किलोमीटर लगता है? गंगा जो उतर रही है वो सहस्त्रताल के ऊपर है। सहस्त्रताल से ये भगवान शिव का सिर है ये। अच्छा। अगर विराट रूप में आप देखें तो पैर जो है आपके कुरुक्षेत्र में और सिर आपका सहस्त्रताल में है। ये बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं बाबा सब बोलो को। विराट रूप है। ये जितनी नदियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं, सब ये जितने पेड़ हैं सब यहाँ तपस्वी हैं। एक दिन आपने भी पेड़ पर सही कर्म करेंगे, सही जो रहेंगे, तो शिव लोग भी एक पेड़ के रूप में आकर के आप भी यहाँ जो है तपस्या करेंगे भगवान से। ये सब तपस्वी हैं, सब जितने भी हैं। जय हो बाबा, जय बोलेगी। तो बाबा यहाँ से सहस्त्रताल कितने किलोमीटर है? यहाँ से सहस्त्रताल आपको जो हमारे यहाँ का है ये बैठेगा आपको 26-28 किलोमीटर अच्छा लगभग। लेकिन इस पे खड़ी चढ़ाई है, वहाँ के लिए बहुत कठिन तपस्या है। वहाँ से गंगा जी जो उतर रहे हो आपके गौमुख में जा रहे हैं, आप सहस्त्रताल जब भीमताल के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे तो केदार नीचे है। अच्छा, आप जाकर के केदार के अंदर जो लोग रहते हैं उनसे जाके पूछिए कि यहाँ पे सहस्त्रताल कौन सा है, वो सब बता देंगे कि सामने सहस्त्रताल है। ऊपर जल ही जल है, बाकी वहाँ कुछ नहीं है। ऐसी रमणीय जगह है। पहली बार जानकारी मिली है ये वाली। परियों का ये देश है। हाँ। ये चंदीला, ये इसका जो नाम है अर्ध चंद्रमा पड़ी हुई है, देख लीजिए आप। ये पूरी अर्ध चंद्रमा, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये अर्ध चंद्रमा, ये पूरी अर्ध चंद्रमा है। ये चंडी देवी के नाम से इसके ऊपर जो है वो लिखा है कि 64 योगिनी नाचत है बट झालर शंख बजे घटताला। भैरव की जो 64 योगिनियाँ हैं वो इन्हीं में सब बास करते हैं। सामने आपका बटपुर का सोड़ आ गया, देवता का सोड़ आ गया, इधर महाराज राजेश्वरी का, इधर ज्वालामुखी का है, सामने हमारे खैट का आ गया, उधर पीढ़ी और भराड़ी आ गए। जो आप वेदों में शास्त्रों के मुंह से सुनते होंगे, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेनम स्वरा स्वाहा मातरो लोक मात। ये मातृकाएं यही है। ये फिर जो कालियाँ दी गई है भैरव के साथ, आवियामी देवी योगिनी परिवेश्वर योग भाषण संतुष्टा परमा ध्यान समन्विता दिव्या कुंडल संकासा दिव्या। ये 64 कालियों का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ जो भैरव के साथ रहती है। ये काशी के कुतवाले भैरव की गुफा है सामने। अच्छा, ये सामने जो पत्थर है माँ भगवती जगत जननी का है, महाकाली का पर्वत है, वो देख लीजिए। वहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, नीचे छोटे वाले पत्थर पे किसको क्या समझाऊँ, लोग जाते जुलते जाते लेकर के अभी कर रहा हूँ, उसका भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि पत्थर पूजने बन जाए। इस एरिया में कोई चीज़ नहीं बच सकती है। ये टेक है, ये सामने जो चौड़ा पत्थर है जी बाबा, इस पे वो देख लो, नीचे वाले पत्थर पे वो बनाया है, यूँ करके वो चौड़ा जा करके देख लो, ये जो साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गाँव वासी जी आए थे हमारे, हाँ अच्छा नहीं लगा, जो यहाँ पे मेरे पास रह के गए हैं। ये यहाँ पे 2 दिन, एक रात 2 दिन रह के गए। उन्होंने इस जगह का पूरा विवरण दिया। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, ये भगवती का पत्थर है और ये हकीकत सामने वो लेके भी गए इसके बारे में। मेरा उत्तराखंड सरकार से एक ही विनती है कि यहाँ पे मेरी जो कावड़ भाई आ रहे हैं, मेरे जो ये भागीरथ लोग आ रहे हैं, इनके लिए जो यहाँ पे रहने की परेशानी हो रही है, ये परेशानी को ये कर दे। बाकी यहाँ पे सब बाबा का दिया हुआ है, सब आपका दिया हुआ, आपका या आप ही लोगों का, मेरा कुछ नहीं है। जैसे बाबा आप 2-4 साल पहले थोड़ा सा मन दुखी हो जाता था, विचलित हो जाता था, लेकिन अब के आपके चेहरे पे जो खुशी और नजर वो प्रसन्नता नजर आ रही है। और ये बहुत भयंकर वाली खुशी है बाबा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भैरव जी के साथ में लक्ष्मी जी का वास हो गया है। तो इसलिए हुई है। हाँ, ये सवाल आपने बहुत ऊंचा सवाल किया है। धन्यवाद की बात है। बैठने के लिए यहाँ पे सुविधा हो गई है, पानी की सुविधा हो गई, रहने की सुविधा हो गई, ये मेरे लिए खुशी है। इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। बाबा 1000 में से एक भोला होता है जो ऐसे कहता है को आप बड़े दुखी रहते थे, इस बात को आप नहीं नकार सकते, लेकिन आप जो है अब आप खुश हो। अगर आप अब भी रोने लगो मतलब दिल में,
दो चार साल पहले आप बहुत दुखी थे बाबा, इस बात को आप नहीं नकार सकते। और इतने दुखी थे कि आपकी बात करते करते आपकी आंखों से आंसू झलक जाते थे। लेकिन अब वो कहानी नहीं है। बाबा की पूरी कृपा है आपके ऊपर। और आने वाले टाइम में बाबा ये रिकॉर्डिंग होगी और आप होंगे, आप भी बिल्कुल छठे हुए बाबा होंगे, जैसे बाबा भोलेनाथ आसाराम बाबा वैसे। मैं आप लोगों का और भैरव का दरवेश हूँ। नहीं दरवेश तो हो, वो तो कोई बात नहीं। आगे नहीं भाई, यही उसका फल तो बाबा दे दिया आपको, उसका फल आपको मिल चुका है, ये आप नकार नहीं सकते हो। उसका फल बिल्कुल मिल चुका है आपको, मिल चुका है। अब तो बढ़ोतरी होनी है, इसमें घटोतरी कुछ नहीं है। देखो एक कहावत है, अगर आप दरिद्र हैं तो उसमें बढ़ोतरी है, दरिद्र होते चले जाएंगे। लेकिन अगर एक दफे आप थोड़ा सा अगर उससे कृपा कर दी ना तो उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी, भंडारा भर जाएगा। भंडारा भर गया। हाँ, तो भंडारा भर। इस समय भी आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पे कम से कम 2000 आदमी भी अगर खड़े रहेंगे तो भंडारे के राशन को छोड़ करके बाबा ने परिपूर्ण कर रखा है आप लोगों तो जय बोलेगी बाबा। फ्री सेवा है भाई, एक दफा जोरदार वो लगा दो। फ्री सेवा में